सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। सच तो ये है देव, पिछले 2 दिनों से मैं आप ही के घर में थी। मैं तो आपके साथ आपके कमरे में भी थी। आपकी सुहागरात वाले दिन आप ही की सेज पर। बड़ी बहू, ये क्या हो रहा है? मम्मी जी मुझे कुछ नहीं सुनना। और अगर आपको मेरी जरा सी भी फिक्र है ना, जरा सी भी फिक्र है तो आप इस नौकर को अभी के अभी इस घर से बाहर निकालेंगी। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। सारे घर वालों से छुपाकर राधिका ने मुझे स्टोर रूम में रखा था। और स्टोर रूम में ही क्यों? मैं तो आपके साथ आपके कमरे में भी थी। आपकी सुहागरात वाले दिन आप ही की सेज पर। आपने मुझसे राधिका समझकर बातें भी की थी। ये वही कमरबंद है जो सुहाग रात वाले दिन आपने घूंघट में छुपी उस लड़की यानी मुझे दिया था। हेलो हेलो, कहाँ हैं आप? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। राधिका, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तब सोचा। लेकिन अर्जुन, ये शिवपुरी वाले मठ का कलेक्शन कौन से अकाउंट में डालना है मालूम है ना? बिल्कुल मालूम है बाबूजी, पता है। पिछली बार की तरह गलती नहीं होगी इस बार, डोंट वरी। क्या बात है बड़ी बहू, बहुत चाह कर रही हो?
बड़े दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहे हैं हम। पिछले आधे घंटे में इस घर में क्या क्या घटा है आपको क्या पता? क्या हुआ भाई? चलिए चॉइस देती हूँ चाचा जी आपको। क्या सुनेंगे पहले आप, अच्छी खबर या बुरी खबर? बड़े बहू, अच्छी खबर की उम्मीद अब तुमसे हमको नहीं रही, बुरी खबर ही सुनाओ। चलो। बुरी खबर ये है कि जो कपड़े मुझे स्टोर रूम से मिले थे, बिरजू ने उन्हें मेरे कमरे से चुरा कर जला दिया। जला दी? क्या? तो अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि मैंने बिरजू को इस घर से निकलवा दिया। कल सुबह होते ही बिरजू इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। काहे बड़ी बहू? काहे मतलब लाख पूछने के बाद भी वो बता ही नहीं रहा था कि उसने मेरे कमरे से क्या चुराया और क्यों जलाया। बस मुझे वजह मिल गई उसे इस घर से बाहर निकलवाने की। बहुत आश्चर्य की बात है, बिरजू ने अपनी जबान नहीं खोली, ना अपनी सफाई में कुछ कहा और घर छोड़ने को तैयार हो गया। क्यों बाबूजी? बिरजू अगर चुप है तो इसका मतलब वो डांसर के कपड़ों में और राधिका का उसे स्टोर रूम में छुपाने के पीछे कोई न कोई राज जरूर है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब कल सुबह बिरजू के साथ साथ वो राज भी हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चला जाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि बिरजू और राधिका के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी? डैम इट, सच कैसे पता चलेगा मुझे? तो बड़ी बहू, अब खुश होकर अपने माथे पर मुकुट पहनाने के बजाय इस गलती को सुधारने की कोशिश करो। अरे तुमको ही तो यकीन था कि कुछ पक रहा है, अब देखो ना, तुम ही ने ले जाके चूल्हे में ठंडा जल डाल दिया। क्या करूं? जाके राधिका को सब कुछ बता दूं? नहीं नहीं, पर देव को मैंने जानबूझ के थोड़े बताया कुछ भी। मैं भी क्या करती, यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती? राधिका तो मुझे अकेले छोड़ के यहाँ आ गई। उस स्टोर रूम में तो मेरा दम ही घुट जाता। तो अच्छा हुआ जो मैंने कहते हुए सुन लिया कि ये लोग गोवा आ रहे हैं। अब राधिका मेरी देखभाल नहीं करेगी तो और कौन करेगा? देव ने भी जाकर पता नहीं क्या बोला होगा राधिका को। जब वो यहां से गए थे तो बहुत गुस्से में लग रहे थे। विशाखा, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी सेहत के लिए सब अच्छा नहीं है। अब अगर देव राधिका को 2 तमाचे भी लगा देता है तो ठीक है ना, तो राधिका को मेरी खातिर शांति से खा लेना चाहिए। वो खाने के नाम से याद आया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तुझे भी लग रही है ना? चलो कुछ खाते हैं। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। चाची माँ, जन्मदिन मुबारक हो। क्या बात है चाची माँ, अपने ही जन्मदिन पर आप इतनी उदास लग रही हैं? तुम्हें मालूम नहीं है सुशील? दादी माँ, दादी माँ, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। कुछ रहो। ये जन्मदिन कैसे मुबारक हो सकता है? जिसे पाला पोसा बड़ा किया, आज उसी को। दादी माँ, क्या बिरजू भैया को सच में इस घर से जाना होगा? अरे बहू, जब चाची माँ ने कह दिया कि बिरजू को जाना होगा तो जाना ही होगा।
फातिमा, कम से कम इतनी इजाजत तो दे दीजिए कि जाने से पहले आपके पैर छू के आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सके। भूल चूक माफ कर दीजिएगा। रुको बिरजू, बिरजू कहीं नहीं जाएगा। मैं भूल गई थी दादी माँ कि बिरजू का इस घर से रिश्ता बहुत पुराना है। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब मुझसे कहा गया था कि बिरजू इस घर का बेटा है। बहुत आदर दिया इसने मुझे, बहुत सम्मान दिया। फिर इसकी इतनी छोटी सी गलती के लिए मैं इसे इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती हूँ? इसलिए इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मैं इसे माफ करती हूँ। इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा ये फैसला सुनकर बहुत खुशी हो रही है बड़ी बहू। तुम नहीं जानती, आज बिरजू को रोककर तुमने माँ जी को जन्मदिन का कितना बड़ा तोहफा दिया है। बस रोना बंद कर दे अब। चलिए अब चलते हम लोग मंदिर, चलकर दर्शन कराते। चलो आइए। चल अब चुप कर, अभी तो तुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। भूल गया
शाम को सरप्राइज पार्टी है, अभी सबको बैठ के फोन करने हैं। विवेक भैया, आपकी पार्टी की कोई टीम है? टीम? आजकल तो हर पार्टी की टीम होती है। इस टीम की पार्टी, उस टीम की पार्टी, तो कोई टीम है? दीपिका, टीम नहीं, थीम पार्टी। हाँ हाँ, वही वही। विवेक भैया, कोई टीम रखते हैं ना? हमें ना पुराने गाने बहुत पसंद है, 60-70 के दशक के, तो क्यों ना इस बार वही थीम रखें? हम सब शम्मी कपूर, माला सिन्हा, आशा पारिक बनकर आएंगे, बहुत मजा आएगा, क्यों? अरे वाह दीपिका, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं फोन पर सबको इसके बारे में बता दूंगा। लेकिन ऐसे में तो देव और राधिका की और भी याद आएगी। वैशाली, मुझे लगा था हम तो सिर्फ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। समझ लीजिए कि आपके जन्मदिन का यही उपहार है मेरी तरफ से। उपहार तो मुझे मिल गया बहू। मेरे देव और छोटी बहू अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन देख रही है ना माँ जी, आपका पोता कितना गैर जिम्मेदार हो गया है। अरे दिन निकल आया और अभी तक फोन नहीं आया उसका। कोई बात नहीं, आइए माँ जी, पूजा कीजिए। मैं देव और राधिका के फोन का इंतजार जरूर कर रही हूँ ठाकुर जी, पर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। मैं खुश हूँ कि देव और छोटी बहू वहाँ खूब आनंद से हैं। वो फोन ना करे चलेगा, पर भगवान, मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खबर लेकर ही वापस आए। सारे घर वालों से छुपाकर राधिका ने मुझे स्टोर रूम में रखा था, और स्टोर रूम में ही क्यों? मैं तो आपके साथ आपके कमरे में भी थी। आपकी सुहागरात वाले दिन आप ही की सेज पर। राधिका! राधिका! अब वो पर्दे के नीचे डेकोरेशन जरा ठीक से कीजिएगा, ताकि पर्दा हटे तो डेकोरेशन नजर आए। हाँ वैसे ही। बिरजू, देखो ना, जरा मेरी सैंडल्स पे कुछ लग गया, प्लीज साफ कर देना। आओ। वैसे बहुत खुश लग रहे थे। क्या बात, दादी माँ के जन्मदिन की खुशी है या फिर इस बात की कि मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला? वैसे ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हारी राधिका भौजी नहीं हूं। इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं करते। वैसे ना तो मुझे तुम पर तरस आया है और ना ही मेरा गुस्सा कम हुआ है। वैसे तुम इस वक्त जहां हो ना, वही तुम्हारी असली जगह है। नौकर हो, नौकर ही रहो। मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए रोका है ताकि तुम मुझे स्टोर रूम का सच बता सको। वो सच जो तुम और तुम्हारी राधिका भौजी सबसे छुपाए हुए हैं। हील भी तो साफ करो, ध्यान कहाँ रहता है बिरजू तुम्हारा? हाँ, ऐसे तुमने सबूत जलाया है ना, लेकिन जुबान तो अब भी तुम्हारे मुंह में है, राइट? बेहतर होगा कि तुम अपने मुंह से मुझे सच बता दो,
वो भी देव और राधिका के आने से पहले। वरना मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम अच्छी तरह से जानते हो।